कितने लोगों को नींद लग रहा है? रिकी को तो नींद लग रहा है ना। अच्छा देखिए, अभी कुछ है, आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भरत महाराज एक वैष्णव थे और भाव लेवल पे थे। भाव लेवल के वैष्णव थे। भाव लेवल मतलब कि एकदम टॉप मोस्ट डिवोटी, ठीक है, टॉप मोस्ट डिवोटी में से। उनका पतन हुआ, ठीक है। भगवान ने उनको उद्धार किया कि नहीं किया? उद्धार किया कि नहीं किया भरत महाराज को? किया। कितने जन्म के बाद? भरत महाराज वाला जन्म, उसके बाद वाला हिरन वाला जन्म, उसके बाद जड़ भरत वाले जन्म में उद्धार किया, है कि नहीं? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अजामिल जी थे वो कोई भाव लेवल के भक्त नहीं थे, साधक थे। उनको भगवान ने कब उद्धार किया? उसी जन्म में। क्यों? मेरा प्रश्न है क्यों? एक भाव लेवल के भक्त को 2 जन्म रुकवा रहे हैं, एक उनके नीचे स्तर के भक्त को एक ही जन्म में भगवत हम क्यों? भाव लेवल वाला प्रचार करेगा? नहीं नहीं नहीं, तो प्रचार करेगा तो उसको पता नहीं क्यों करेंगे? बोले और तब तब तो 2 जन्म की 2000 जन्म रहो। समझ में आ रहा ना? बेस कमा दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और वो ट्रेबल बढ़ा दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ट्रेबल बढ़ाने से क्या होता है? आवाज़ बहुत शार्प निकलता है, ठीक है। बेस बढ़ाने से क्या होता है? गूंजता है। बेस हमेशा कीर्तन में चाहिए, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा दें, मोटा मोटा ना। बेस बूस्ट दिया होगा, देखो। बेस बूस्ट ऑफ कर दो, बेस बूस्ट ऑफ कर दो, ठीक है। बात समझ में, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। भाव लेवल के भक्त को भगवान ने कब उद्धार किया? 3 जन्म के बाद। और अजामिल जी उनसे थोड़ा नीचे लेवल के भक्त थे, उनको एक ही जन्म में उद्धार क्यों किया? अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक और प्रश्न। भरत महाराज क्या गलती किए थे? एक हिरन से आसक्त थे। और अजामिल जी वैसे से। कौन सा बड़ा पाप? अजामिल वाला ना। फिर भी उसका उद्धार पहले, इनका बाद में क्यों? प्रश्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचिए, तो खतरनाक है। 4 नियम भी तोड़ दिए वो तो। 4 हिरन से आसक्त होना 4 नियम में नहीं आता है, लेकिन 4 नियम नहीं टूटा, लेकिन ये तो 4 नियम भी तोड़े। वैश्या, वैश्या के पास गया ऑलरेडी, जो नारी ठीक नहीं थी, उसका दारू पिए। भरत मास कहीं दारू पीने का बात नहीं आ रहा है, वो दारू भी पिए। किडनैप करके, जब पैसा खत्म हो जाता था, किसी गाड़ी रोक करके उसको जबरन पैसा छीट के दारू पीते थे, अपनी वैश्या पत्नी को पिलाते थे, उसके सुख के लिए डकैती करते थे। उद्धार एक जन्म में हुआ। और जो बंदे खाली हिरण से आ सकते, अरे रे मेरा हिरण, अरे रे मेरा हिरण, उनका 3 जन्म कहाँ लग गया? मैं बोल रहा ठीक है, पूर्व जन्म का कितना भी हो, ये इनका भाव लेवल में तो नहीं थे। अजामिल जी भाव लेवल में तो नहीं थे। भरत महाराज तो पक्का भाव लेवल में थे। अब सोचिए, भरत महाराज की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि जब भरत महाराज वानप्रस्थ आश्रम ले रहे थे तो इंद्रदेव रो रहे थे। हाय हाय, इतनी सुंदर पत्नी इतना राज्य ले छोड़ के जा रहा है। इंद्रदेव रो रहे थे। अब सोचिए, कितनी सुंदर पत्नी होंगी, कितना सुशील बच्चे होंगे, कितना अच्छा राज्य होंगे, कोई छोड़ने का कारण नहीं था। फिर भी भरत महाराज छोड़ दिए। किस लेवल के भक्त रहे होंगे? 3 जन्म। और अजामिल जी 1 जन्म। अजामिल जब गिरे थे तो वैष्णव कहाँ थे? वो तो बाद में आया ना। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? हाँ, तो अंत काल में इनको भगवान जाने अनजान, मैं बोल रहा हूँ, देखिए समझिए इस बात को। अजामिल जी बोलते हैं सब लोग नाम लिए इसलिए
ये हुआ। लेकिन नाम किसका लिए? वैष्णव कांड लिए, वैष्णव कांड लिए। तो वैष्णव बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा किए तो वैष्णव मिले। तो हरि कृपा भरत महाराज पे क्यों नहीं किए? मेरा प्रश्न यही है। हरि भरत महाराज पे कृपा क्यों नहीं की? अरे भाव लेवल के भक्त हैं, एक बार ही एक जन्म ही पूरा हिरण में बिता दिए, जबकि इतना बड़ा गलती भी नहीं किए, बहुत माइनर गलती है ना। एक सोचिए, एक हिरण से आसक्त होना कितना बड़ा गलती है। वैश्या से आसक्त होना, प्रभु मैं हिरण से आसक्त हूँ, आप आके बोलिए टेम्पल प्रेसिडेंट को, प्रभु मैं हिरण से आसक्त हूँ, कोई बात नहीं। वैश्या से मैं है कि नहीं? आप एक हिरण को साथ में लेके घूमिए हुए रास्ता पे, कोई आपको कुछ करेगा? एक वैश्या को लेके घूमे तो पूरा समाज आपको पीटेगा। तो बड़ा गलती तो अजामिल किए, भाव लेवल के भी नहीं थे, फिर भी एक जन्म। भरत महाराज भाव लेवल पे थे, बड़ा गलती भी नहीं किए, फिर भी 3 जन्म। क्यों? वैश्या को देख करके शास्त्र पढ़ना चाहते थे, फिर भी गिर गए। तो ये आपको लगता है भरत महाराज शास्त्र नहीं पढ़ते होंगे? वो हिरण को देखने के बाद एक बार शास्त्र नहीं पढ़े होंगे क्या? आपको लगता है? बचना चाहते थे। कौन? हाँ, अजामिल। आप भरत महाराज गिरना चाहते थे? चलिए ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। पहला बात तो ये, इस बात को समझिए कि हम लोग जब छोटे रहते ना, तो कोई बच्चा क्या करता है, छोटा सा अपना किचन बनाता है प्लास्टिक का, उसमें कुकिंग करता है वो। 2-3 घंटा सब्जी काटेगा, छोटा सा उसका अपना तेल का बोतल होगा, छोटा सा मसाला का छोटा छोटा डिबिया होगा, उसमें से खोल के कुछ कुछ डालेगा, कढ़ाई होगा, 2 घंटा कुकिंग करता है। 2 घंटा कुकिंग करने के बाद जब भूख लगता है तो इस किचन में नहीं रहता है, मेन किचन में जाता है। अगर गलती से ही पता चल जाए कि मेन किचन में कुछ नहीं बन रहा है, तो इस किचन में बनाएगा भी नहीं। तो बोलने का मतलब है कि पहला चीज़ तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ सारा चीज़ अनित्य है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या है? भगवान और भगवान से हमारा संपर्क। जिस बंदे को पता चल के भगवान से हमारा संपर्क धुंधला हो रहा है, तो इस शरीर वाला में ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। शरीर में जो भगवान ने सेवा दी वो करेगा, लेकिन भगवान के संपर्क विहीन होकर के नहीं करेगा, ये पहली बात। और ये संसार ऐसा बनाया गया है कि वो भूल जाएगा भगवान को, ये ऐसा ही बनाया गया है, भूल जाएगा भगवान को। लेकिन भूलने के बाद, भूलने का पूरा व्यवस्था हो गया है, उसके बाद भी अगर कभी ऐसा करे कि अरे क्या करूं कि भगवान को ना भूलूं, ऐसा मन में चिंतन आए और उसके लिए प्रयास करे, तो भगवान ही आके बचा लेंगे। ये एक्चुअली लेक्चर मैं लगभग 1.5-2 साल पहले दिया था, आप लोग भूल गए हैं। अजामिल जो जब वैश्या को देखे थे ना, तो वैश्या को देखने के बाद आके भागवतम पढ़े थे, आके भागवतम पढ़ते, भागवतम ने एक्चुअली शास्त्र पढ़े थे, कुछ कुछ लिखा नहीं कि भागवतम पढ़े थे, और देख करके प्रयास कर रहे थे कि वैश्या से बच जाए। इसके विपरीत भरत महाराज जब हिरण से आसक्त हुए, वो शास्त्र से श्लोक खोज के ये निकाल रहे थे कैसे वो सही कर रहे हैं, अपने पतन को जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं सही कर रहा हूँ। उल्ट दूसरी तरफ अजामिल जी क्या किए, वो बोले ये तो पक्का पाप है। भरत महाराज बोले ये तो 4 नियमन नहीं है, इसमें तो कोई जीवे दया, तो भगवान बोले ये मैं जीव पे दया कर रहा हूँ, और भगवान ने बोला सबका रक्षा करो, तो हिरण में भी सब में आता है, तो मैं रक्षा ही कर रहा हूँ। अपना गलती नहीं मान करके भगवान से संपर्क तोड़ना चाहते थे, हिरण से संपर्क जोड़ना चाहते थे। भगवान बोले तथास्तु। दूसरी तरफ अजामिल जी बड़ा गलती किए, वैश्यागमन किए, लेकिन वैश्या की तरफ जाने के बाद वो पहले शास्त्र पढ़े कि बच जाऊं, नहीं बच पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वैश्या के साथ में रहते थे ना, तो कभी कभी मन में आता था कि कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया मैं। तो देखिए कभी कभी भक्तों के मन में आता है कितना गिर गया मैं, कितना बढ़िया भजन करता था, कितना गिर गया मैं, ये आता है। उसके बाद फिर वो लोग गलती करता है वही। आज मान लीजिए मोबाइल में कुछ गड़बड़ देख लिया, बोले अरे गलती कर लिया, अब नहीं देखूंगा,
फिर वही गलती करता है, हाँ? या कुछ गलत कार्य कर लिया तो फिर वही गलती करता है। लेकिन जो चिंतन करता है ना कि इससे निकलना है, ये चिंतन के कारण भगवान उसको वहाँ से निकालते हैं। भगवान को से जुड़ने का प्रयास के कारण भगवान निकालते हैं। अजामिल निचला स्तर में था, लेकिन भगवान से निकलने का प्रयासरत था। हमेशा बीच में आता था उसका, उनमें बेकार फंस गया था, वो कितना बढ़िया भजन कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उसको पूरा गांव से बाहर निकाल दिया गया था, पूरे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। उसको नहीं रखा, क्योंकि वैश्या के वृत्ति करता था, कौन गांव में रखेगा। तो एक बार क्या हुआ, कुछ साधु लोग गांव में आए, तो साधु लोगों ने पूछा कि यहाँ सबसे पवित्र ब्राह्मण का घर कौन सा है। अब पॉइंट ये था कि वो जिनसे पूछा वो लोग महाबदमाश लोग थे, भक्त लोग को पसंद नहीं करते थे। वो बोले गांव के बाहर एक महाशुद्ध ब्राह्मण रहते हैं, विरक्त आत्मा है, किसी से मेरा जुला नहीं करते हैं, एक पत्नी वास, ठीक है, और किसी से कुछ मांगते नहीं, मतलब चोरी करते हैं, किसी से कुछ मांगना नहीं है, और कितने दिन तो अन्न ग्रहण ही नहीं करते हैं, मतलब दारू पीते हैं। और कैसे कितने 3-3 दिन 4-4 दिन तो मैं ही समाधि में देखा हूँ, मतलब शराब पी के लेटा हुआ है, ठीक है। तो आप उनके घर में जाइए, और ब्राह्मण लोगों को क्या पता था, वो चले गए उधर कि ठीक है भगवान, क्योंकि भगवान ही व्यवस्था किए हैं, भगवान ही उनके घर जाने के लिए। देखिए जब वो वैष्णव लोग वहाँ पे गए, जब ब्राह्मण लोग वहाँ पे गए, तो ब्राह्मण लोग के मन में ये था कि भगवान मुझे यहाँ भेजे हैं। किसी गलत घर में भी अगर हम चले जाएं तो हमें समझना चाहिए कि ठाकुर जी ही भेजे हैं, और कोई नहीं भेज सकता है। वो गए तो देखे कि अरे तो अजामिल का मुंह से शराब का गंध आ रहा है। अब ये लोग बहुत दूर चले आए हैं, रात हो गया है, जाए तो जाए कहाँ, जंगल में तो जा नहीं सकते। वो सोचे चलो जैसी हरि की इच्छा। उन्होंने कहा कि आज हम आपके घर में रुकना चाहते हैं, हमने सुना बहुत आप एक ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा पतित हूँ। बोले ठीक है आप रहिए, हमारे लिए एक अलग जगह कर दीजिए। तो अजामिल ने उनके लिए अलग जगह कर दिया। लेकिन अजामिल बहुत खुश थे कि वैष्णव मेरे घर में आए, कि वो तो अब भूल चुके थे कि भगवान शायद वैष्णव मेरे घर में आएंगे भी नहीं, ऐसा उनको लगता था। लेकिन वैष्णव उनके घर में आए, तो मौका देख करके उन्होंने अपने बच्चे का नामकरण करवा लिया। कराना चाहिए, वैष्णव से किसी न किसी तरह से जुड़ जाना चाहिए। वैष्णव के द्वारा नामकरण करना ये अच्छी बात है। तो जो कि अजामिल जी ने वैष्णवों से जुड़ने का, भगवान से जुड़ने का इच्छा किया, तो पहले वैष्णव से जुड़े, उसके बाद वैष्णव की वाणी से जुड़े, उसके बाद भगवान से जुड़े। अब देखिए, तो भगवान के पास जाने से पहले आपको भगवान के से जुड़े रहने का इच्छा होना पड़ेगा। भरत महाराज में नहीं था, तो भरत महाराज में इच्छा लाने के लिए एक जन्म लग गया। हिरण वाला जन्म जो है वो भरत महाराज में इच्छा लाने के लिए हुआ। अजामिल में वो इच्छा था, इसलिए। तो जिस जन्म में आपका इच्छा हो जाता है, उस जन्म में बेसिकली आप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अब समझिए इस बात को। इसका मतलब है भरत महाराज जब हिरण कर योनि में गए, उनका इच्छा हो गया, भजन तो पहले कहे ही थे, तो मुक्त हो जाना चाहिए था, मुक्त हो जाना चाहिए था। लेकिन भगवान एक और जन्म, जिसका इच्छा नहीं होता है उसको इच्छा आने के बाद एक और जन्म देते हैं, उसका टेस्ट करने के लिए कि इच्छा रियल है ना फेक है। अजामिल देखिए गिरने के बाद भी इच्छा कर रहा था कि वैष्णव के संग कितना श्रेष्ठ था, कहाँ फंस गया, उसका इच्छा भगवान टेस्ट कर लिए। तो वैश्या के संगति में आके भी मेरे को मिस कर रहा है, ये लायक है, इसको खाली एक बार एक डंडा मारूंगा ठीक हो जाएगा, एक झटका में ठीक हो जाएगा। अब हुआ भी, यमदूत आए, एक झटका। सोचिए जब यमदूत आए थे ना, तब भी शराब पिया हुआ था वो। जब यमदूत आए थे तब भी शराब पिया हुआ था। एक बार में सारा नशा टूट गया। हाँ? एक बार में कहाँ वैश्या से आ सकता। सोचिए जो बंदा डेली शराब पीता है 3 टाइम्स अ डे, पानी जैसा जो शराब पीता है,
वो अचानक छोड़ दिया। तो ये संसार छोड़ना मुश्किल नहीं है, संसार का क्रियाकलाप छोड़ना मुश्किल नहीं है, भगवान का प्राप्त करने की इच्छा आना मुश्किल है। ये अजामिल में था, ये अजामिल में था। इसीलिए बहुत जल्दी जिसको भगवान को, जो भगवान को मिस कर रहा है कि मैं भगवान को मिस कर रहा हूँ, वो जल्दी भगवान के पास पहुँच जाता है। भरत महाराज ऑल तो भाव लेवल में थे, लेकिन हिरण से आसक्त होने के बाद भगवान को अब मिस नहीं कर रहे थे। पहले करते थे, अब नहीं कर रहे। भगवान बोले ठीक है, टेक वन मोर लाइफ टाइम। तो एक और हिरण का जन्म आया। हिरण का जन्म में ये लग गया ना कि मैं गलती किया। अब भगवान टेस्ट करने के लिए उनको जड़ भरत वाला जन्म दिए कि जाइए ठीक है, अब टेस्ट करके चलिए निकलिए भगवान। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, भगवान से जुड़े रहने का इच्छा हमेशा होना चाहिए, और जुड़े रहने के लिए अथाचक प्रयास करना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हमें लग रहा है कि मेरा मोबाइल हमको भगवान से दूर कर रहा है, तो हम मोबाइल से दूर होना शुरू कर देंगे। क्या हम मोबाइल में लॉक लगा देंगे कि हम भगवान से दूर हो जाए? तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के पास जाने की इच्छा को प्रबल कर रहे हैं। इच्छा है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारा चीज़ अगर रहेगा ना, तो कल जा कर के कुछ गलती भी हुआ तो भगवान क्षमा करके बोलते ठीक है, जो कि इसके पास इच्छा था, क्वालिफिकेशन नहीं था, तो मैं ही टान लूँगा। अब देखिए कैसे, अजामिल जी के पास क्वालिफिकेशन तो नहीं था, खाली इच्छा था, भगवान ने खींच लिया। आप एक चीज़ समझिए, हम लोग जन्म जन्मांतर से कितना जन्मों से हम लोग गड़बड़ किए हैं। हमारा 12 साल का भजन में हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ। इस जन्म में कम से कम वैश्यावृत्ति तो नहीं किए हैं, नहीं किए, वैश्यालय तो नहीं गए हैं, है ना। शराब तो मैक्सिमम लोग नहीं पिया है। ये सारा गलत काम वो कर चुके हैं, फिर भी 12 साल का भजन में मुक्त हो गए। हम कुछ नहीं किए, फिर भी 15 साल का भजन में यही है। क्यों? क्योंकि उनका इच्छा प्रगाढ़ था, भगवान ही टान लिए, भगवान ही खींच लिए। जिसका इच्छा प्रगाढ़ रहता है तो कुछ कम बेसी हुआ ना, तो भगवान अपने तरफ से जोड़ देते हैं। जाइए, इसका कितना है, 10 आया ना, एक और सुनना जोड़ दो। सुनना का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? लेकिन भगवान जोड़ देते, तो 100 बना देते हैं उसको। अजामिल का मार्क्स था 10, भगवान ने 100 बना के बोले पास। और जिसका इच्छा नहीं रहता है, वो सब कुछ करने के बाद भी भगवान बोलते हैं इसमें कुछ कमी है, चलिए ठीक है, एगो शून्य निकाल लेते हैं। तो सब कुछ कर रहा है, 100 कर रहा है। एकादशी निर्जला किया, 16 की जगह 32 माला की एकादशी में, हर दिन सुबह 2 बजे उठ रहा है, लेकिन वो भगवान को प्राप्त करने का भावना नहीं है। तब भगवान बोलते ठीक है, एगो शून्य हटा लेते हैं, चलो छोड़ो 2 को हटा लेते हैं। तो 100 परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मार्क्स कितना आया? 1। ऐसा होता है। तो ये भगवान को प्राप्त करने का भावना इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि हमारे अंदर वो भावना है। भगवान ही बोले मई अर्पिता मनोबुद्धि, हमको मन और बुद्धि दे दो। मन भगवान में लग जाए, बुद्धि भगवान में लग जाए, तो भगवान का भक्त ऐसे ही बन जाता है। अब मन बुद्धि कैसे लगे? तो एक तो उपाय है कि नाम रटने से, नाम रटने से भगवान का आदत लग जाता है। दूसरा है प्रार्थना करने से। हमारे साथ जो भी हो रहा है, अगर वो प्रार्थना रूप में हम भगवान को अर्पण करते रहें, तो इससे भगवान से अटैचमेंट बढ़ता है। पहला है नाम, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है निज कर्मणा तम अभ्यर्चा। अपने कर्मों से जब भगवान से जुड़े रहते हैं तो इसको बोलते बुद्धि, बुद्धि को अर्पण करना। क्या हुआ, कुट कर रहे हो? यही है बुद्धि भगवान में नहीं लगना। एग्जाम्पल दे दिया। तो बुद्धि भगवान में लगने का मतलब है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अभी मान लेते हैं आज हम काम करके पूरा थक गए हैं, अरे प्रभु आज मंदिर जाने का मन नहीं है, एकादशी नहीं जाने, लेकिन नहीं जाऊँगा, बुद्धि से बोले ना जाएंगे, एक ही दिन तो मिलता है मंदिर में, नहीं आज जाएंगे, चाहे जो हो जाए जाएंगे। तो ये होता है बुद्धि को भगवान में अर्पण करना। बुद्धि को अर्पण करने से शरीर अपने आप भक्ति में लग जाएगा।
शरीर अर्पण करने के बाद भी अगर बुद्धि और मन नहीं लगाए तो कुछ खास वैल्यू नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति में इच्छा है बाय डिफ़ॉल्ट उसका मन भगवान में थोड़ा लगा है, और जब वही बुद्धि, जब उसका बुद्धि उसको गाइड करने लगे वैष्णव के माध्यम से, प्रभुपाद जी की बुक्स के माध्यम से कैसे चलना है, तो बुद्धि भी भगवान की सेवा में लग गया। तो मई अर्पिता मनोबुद्धि, मन और बुद्धि लग गया तो काम खत्म और दिक्कत नहीं है। इसलिए भी साधुओं का लेक्चर सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी का थोड़ा बुक्स पढ़ना चाहिए। मेरे से खुद भी पढ़ाई, प्रभुपाद के बुक्स आजकल पढ़ाई कम होता है, वो कम हो जाए तो थोड़ा लेक्चर सुन लेना चाहिए। ये लेक्चर हमें रिजुविनेट करता है भगवान की तरफ जाने के लिए। समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिसका ये इच्छा है, जो मिस कर रहा है भगवान को, वो जल्दी जाएगा भगवत धाम। हाँ? और इस जीवन में भी सुखी रहेगा, इस जीवन में भी सुखी रहेगा। जो भगवान को नित्य निरंतर मिस करता है, चाहे किसी परिस्थिति में हो, भगवान आपको मिस कर रहा हूँ, तो इस जीवन में भी सुखी रहे। यह लोक सुखी, परलोक से अगले लोक में भी सुखी रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भावना हमारे अंदर आए, नहीं है तो ये भगवान से ही मांगना चाहिए, श्रीमती राधारानी से मांगना चाहिए, आप ये भावना हमें दीजिए, ये मांगना चाहिए। मांगने से ये भावना हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हमको नींद आ रहा है। ठीक है, बताइए, कुछ प्रश्न था आपका? हाँ, ये सब काट दीजिएगा जो नींद आ रहा है बोलना। अजामिल से ज़्यादा अच्छा स्थिति तो भरत महाराज का था। तो जितना हम ऊपर जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो बढ़ना चाहिए ना। तो अजामिल से ज़्यादा इच्छा तो भरत महाराज जी में था, तो फिर ये हम कैसे बोल सकते? मैं तो बोला ना कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा था, लेकिन हिरण मिलने के बाद वो इच्छा छोड़ दिए। वो हिरण मिलने के बाद आप पढ़िए भागवतम में, हिरण मिलने के बाद वो बोल रहे ना, अरे भगवान को भजन करके क्या होता है, भगवान तो हर जीव में है, तो मैं हिरण को प्यार करूं, भगवान को प्यार करूं, एक ही बात है। वो भगवान का इच्छा डेलिबरेटली छोड़ दिए, स्वेच्छा से छोड़ दी। इसलिए भगवान बोले ठीक है, 2 जन्म अब मैं जा रहा हूँ। भगवान को जो भगवान को छोड़ता है, बोले ठीक है हम जा रहे हैं। कोई भगवान को बुलाता है तो भगवान बहुत सरल है, कोई टान ले तो टना जाते हैं, कोई छोड़ दे तो छोड़ जाते हैं। कोई फोर्स नहीं करते ना, हमको टानो टानो, हमको छोड़ो, नहीं वो नहीं। कोई टान ले तो आ जाते हैं, कोई बुला ले छोड़ दे तो चल जाते हैं। कोई बोला मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ, बोले 100 कदम दूर चल जाएंगे तुमसे। दुर्योधन भगवान से दूर जाना चाहता था, भगवान इतना ना दूर चले गए, भगवान होते हुए नहीं पता चला। दुर्योधन भगवान के अपने समधी थे, भगवान उनको गले लगाया करते थे। सोचिए, भगवान डायरेक्ट जिसको स्पर्श कर रहे हैं उसको पता नहीं चलता भगवान है। क्यों? वो बोला कृष्ण से, कृष्ण दुश्मन है, ये क्या बोलते हैं, अधर्मी है, इससे दूर रहना है, तो दूर रहते थे। भगवान बोलते 100 कदम दूर रहेंगे, 1000 कदम दूर रहेंगे। अब वहीं कोई अगर भगवान को पुकारे, नहीं आप पास में रहे, तो भगवान पास में रहते हैं। तो इच्छा हम रखेंगे तो भगवान पास में। ये इच्छा रखना परमानेंट नहीं है, ये मत समझिए कि भक्ति आपका परमानेंट है। ये भक्ति कभी भी कवर हो सकता है, हमारा भक्ति कभी भी कवर हो सकता है। इसलिए तो असत्संग और अपराध बना किया गया है। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। असत्संग भक्ति को ढक लेता है। आप बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे थे, 16 माला 6-6:30 बजे तक कंप्लीट कर रहे थे, असत्संग करेंगे ऐसा ना दिक्कत होगा कि रात 12 बजे तक भी माला करने का मन नहीं करेगा। इतना पावरफुल है सत्संग। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का ज्ञान नहीं दिया। ये नहीं बोला एकादशी में 25 माला करो तो तुम पे कृपा होगा। बोले देखो उद्धव, कुछ करो ना करो, एक चीज मत करना। बोले क्या? असत्संग। उद्धव जी को बोल रहे हैं जो प्योर डिवोटी हैं। बोले असत्संग करोगे गिर जाओगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसलिए असत्संग और वैष्णव अपराध, ये दोनों भक्ति को ढक देता है। वो भक्ति उठने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए भरत मार्ग को टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन अजामिल जी ने भी ये गलती किया, लेकिन साथ में इच्छा भी था तो जल्दी निकल आ गए। इच्छा वो स्पार्क है जो सारा जो क्या बोलते हैं कवरिंग रहता है, उसको उससे निकलने का बल है इच्छा में। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई और प्रश्न है? ठीक है, आज यहीं विराम देंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। ठीक है ना? जगतगुरु श्री प्रभुपाद की एकादशी तिथि महामहोत्सव की दाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
आज नींद आ रहा है।